सर्दी बिल्कुल भी नहीं है। और जो मेरे भांजे हैं उन्होंने जैकेट पकड़ी हुई थी, कहते हैं हालू मैंने ना जैकेट पहन कर जानी है। और मैंने कहा भाइया केड़ी गल दी जैकेट पानी, कहते नहीं नहीं सर्दी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी। कहते आप आए हैं ना उधर से, नॉर्वे से आप आए हैं ना, वहाँ पर ठंड होती है और इसलिए आपको यहाँ पर सर्दी नहीं लग रही है, यहाँ पर सर्दी होगी। ओ भाई मैंने इसको कहा था आप आए हो गुजरात से, लाला मूसा से, वहाँ पर जो है ना कदरे ठंड होती है लाहौर की निस्बत। तो लेकिन खैर अप टू हिम, पसीने उनको छूट रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे इन लाहौर। आज हम लोग हैं यहाँ पर अनारकली मेट्रो स्टेशन और यहाँ से हम लोगों ने जाना है शालीमार गार्डन्स। तो चलिए ऐसे करते हैं, लाहौर की मेट्रो आज मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने लगा हूँ, शालीमार गार्डन्स, उसके साथ इंजॉय करते हैं। जॉइन मी। हम लोग पहुँच चुके हैं जी शालीमार गार्डन स्टेशन। अच्छा मसला कुछ यूँ था कि मेट्रो में वीडियो बनाने की परमिशन नहीं है, ना मेट्रो में ना ही मेट्रो स्टेशन पर, इसीलिए मुझे कैमरा जो है वो ऑफ़ करना पड़ा। लेकिन कुछ जो है मैं अपने मोबाइल से बना सका मेट्रो चलाते हुए, तो वो मैंने आपके लिए बनाई। अच्छा यहाँ से मुझे सड़क क्रॉस करनी है और यहाँ पर अपनी जान पर खेल कर ही आपने सड़क क्रॉस करनी है। ओके, मेट्रो इज़ आई मीन कि अगर आपने एक दफ़ा कुछ एक्सपीरियंस करना है, पाकिस्तान आप आए हैं तो आप मेट्रो एक्सपीरियंस कीजिए। वैसे भी ट्रांसपोर्ट के लिहाज से बहुत ठीक है। हाँ, जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की यहाँ पर स्टेशन पर कि क्यू का उस हिसाब से कोई सिस्टम नहीं है, जो चलता है पाकिस्तान में नॉर्मली वैसे ही चलता है। वैसे जो है कि सर्विस अच्छी थी। 30 रुपये में हम अनारकली से इधर शालीमार गार्डन्स आ गए हैं। अब यहाँ पर चलते हैं और हम गार्डन को एक्सप्लोर करते हैं। बहुत साल पहले मैं यहाँ पर आया था अपने बचपन में, तो मुझे शालीमार गार्डन्स का कुछ भी याद नहीं है। आई होप कि आप वो व्यूज़ इंजॉय कर रहे होंगे जो मैंने कैप्चर किए हैं मेट्रो से, क्योंकि उससे जो है हाइट से जो है ना अंदरून लाहौर और दूसरे जो लाहौर के हिस्से हैं वो नज़र आ जाते हैं। अब ये शालीमार गार्डन्स की जो दीवार है ये साथ साथ हमारे चल रही है और इसकी एंट्रेंस जो है हमने ढूंढनी है। अच्छा भाई, एक बात का लाजमी ख्याल रखें, पोल्यूशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और वो आपको अंदाज़ा भी हो रहा होगा मेरी हालत भी देखकर, और दूसरा यहाँ की ट्रैफिक देखकर भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, उस चीज़ का ख्याल रखें। डस्ट बहुत ज़्यादा है, सन ग्लासेस भी यूज़ करने चाहिए, लेकिन अब या तो मैं मास्क यूज़ कर सकता हूँ या मैं सन ग्लासेस यूज़ कर सकता हूँ। वैसे बस हम थोड़ी ही देर में बाग तक पहुँच जाने लगे। मैंने कहा आपको ज़रा थोड़ा सा दिखाऊँ कि यहाँ पर ट्रैफिक का क्या सीन है। इधर से हमें आ गया नज़र शालीमार गार्डन्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वॉलेस सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी, और यहाँ से हम लोग शालीमार गार्डन्स में दाखिल होते हैं। बाग में हम दाखिल हो चुके हैं। टिकट है जी 30 पाकिस्तानी रुपीज़। अगर फॉरनर्स हैं आपके साथ तो उनकी टिकट प्राइस है 500 पाकिस्तानी रुपीज़। अंदर चलते हैं, बाग को देखते हैं। बिल्कुल भूल चुका है मुझे बाग कैसा था, बहुत छोटे थे। अम्मी अबू बताते हैं आप लोगों को यहाँ पर लेकर गए थे, मुझे तो याद भी नहीं है कब आए थे। तो इधर आते हैं, ये जी हम लोग एंटर हो गए बाग में। अच्छा, यहाँ पर इवेंट्स भी होते हैं, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि वो जो शाम के इवेंट्स हैं वो मैं अटेंड कर सकूं, क्योंकि और 2 दिन तक मुझे शादी पर जाना है और मुझे लाहौर से जाना है अपने आबाई शहर गुजरात, मुझे जाना है शादी पर। इस वजह से मैंने कहा कि चलें इवेंट किले का तो हमने एक जो है वो देख लिया, तो हम ऐसे करते हैं इसको बाग को जो है वो विज़िट करते हैं, डे टाइम पर ही विज़िट करते हैं। वैसे भी मौसम बहुत अच्छा है तो इसलिए खूब इंजॉय करेंगे हम यहाँ पर। ये बाग 17वीं सदी ईस्वी में बना था। मुग़ल एम्परर शाहजहां ने इसको बनाया था और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज उसकी लिस्ट पर भी है ये। तो देखते हैं जी पाकिस्तान वालों ने इसको कितना संभाल कर रखा है, क्योंकि अभी तक सोफा जो मैंने जगहें विज़िट की हैं उनमें मुझे कहना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली कि बहुत खस्ता हालत में रखा गया है ऐसी जगहों को जो कि हमारा हेरिटेज है। और वो ये बाग देख कर भी ये फ़ील होता है। लेकिन चलें कुछ ना कुछ तो इन लोगों ने बचा कर रखा ना। अब जो सामने वाली बिल्डिंग है उसको अगर साफ़ देखा जाए ना गौर से तो उसके बाद बस सीमेंट लगा कर उसको छोड़ दिया गया है। हालांकि एक तारीखी बिल्डिंग है ये, और अगर उसको रिपेयर करना ही था
तो उस पर सीमेंट तो लगाने की ज़रूरत नहीं थी, उसको थोड़ा इस तरीके से बनाया जाता कि वो टच आए उस ज़माने का, इससे जो है वो रिलेट करे, वो साइड जो है इस साइड से रिलेट करे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बट दिस इज़ पाकिस्तान, सो वी शुड बी हैप्पी फॉर व्हाट वी हैव सो फॉर। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर पसंद आई है कि हर जगह के बाहर जो है ना वो डिटेल्स दी गई हैं उसकी, जैसे कि ये निकार खाना है और यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, उर्दू में भी लिखा हुआ है कि ये जगह किस बारे में थी। जैसे लिखा बालाई तख्त पर मशरिक़ की जानिब वाक़ इमारत निगाह खाना कहलाती है। तारीख़ में इस इमारत को झरोका, दौलत खाना, खासो आम शाही और अवामी सामीन के लिए बालकनी के नाम से जाना जाता था। इस इमारत के मगरिब में महारानी की रहाइश गाह थी। तो साथ साथ आप इसमें सारी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। बड़ी इन्फॉर्मेटिव जगह है, यहाँ पर आएँ, आउटिंग हो जाएगी आपसे, और साथ साथ आपको अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं ना तो वो भी आपको पता चल जाएगा। अच्छा, इस हिस्से के बारे में बता रहा था, देखें इसको इन्होंने रिपेयर किया है, और यार क्या रिपेयर किया है। आई होप कि ये अभी इन्होंने उसको फाइनलाइज नहीं किया, सीमेंट लगा दिया है उस इमारत के ऊपर। उस वक्त में कहाँ सीमेंट होता था भाई, उसी तरीके से इसको बनाएं जिस तरीके से ये इमारत बनाई गई थी। इतना जो है कि रेवेन्यू मिलता है दूसरे ममालिक से, खासतौर पर नॉर्वे इतना ज़्यादा देता है इस कल्चरल हेरिटेज को रखने के लिए, लेकिन फिर भी भाई नहीं, उस तरीके से नहीं बनाया जा रहा। इधर से मज़ीद आगे चलते हैं और यहाँ पर जी एक तांगा खड़ा किया गया है, और ये सामने ही फवारे जो कि चल नहीं रहे हैं, मे भी जो इवेंट्स होते हैं उनमें चलते हों। और ये बाग इस साइड पर भी हमें नज़र आ रहा है और उस साइड पर भी नज़र आ रहा है। मज़ीद मुझे जो है यहाँ पर कोई तख्ती नज़र नहीं आ रही है जिसमें मज़ीद इंफॉर्मेशन दी गई हो, लेकिन ये है कि लाहौर वालों के लिए शहर की गहमा गहमी से बाहर एक भाई अच्छी जगह है आउटिंग के लिए। मुझे ये जगह पर्सनली बहुत पसंद आई है। मेरे पास अगर ज़्यादा दिन होते तो मैं लाजमी यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करने आता, क्योंकि पाथ्स बने हुए हैं काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ना उसको रखा गया है। दरख्त हैं यहाँ पर, बेंचेस लगाए गए हैं, तो सुबह सुबह यहाँ आकर सारी ग्रीनरी और परिंदों की आवाज़ें, और वो भी लाहौर शहर में ऐसी जगह का मिल जाना, सही बात है, बहुत मज़ा आया यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करने का। अगर आई होप कि यहाँ पर ना कोई कैफ़े हो जहाँ पर बहुत मज़े की कॉफ़ी बिक रही हो, तो इतनी खूबसूरत जगह पर आकर साथ ही कैफ़े मिल जाए और मज़े की कॉफ़ी मिल जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। आपने अगर इस पार्क को या इस गार्डन को आपने एक्सप्लोर करना है ना तो आपको वाकई अंदर वाली साइड पर आना पड़ेगा, जो हमने पीछे समझा ना किसी वही चार दीवारी में ये जगह है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन ये है कि अगर इसको बहुत पहले संभाल लिया जाता तो ये हमारा विरसा जो है ना और भी खूबसूरत रहता। अच्छा, मुझे एक समझ नहीं आ रही है यहाँ पर जो फाउंटेन्स हैं वो क्यों नहीं चलाए गए हैं, क्योंकि पीछे एक फाउंटेन है जो चल रहा है, लेकिन इधर जो फाउंटेन्स है ना वो बिल्कुल भी चल नहीं रहे हैं। अच्छा, सामने वो बारादरी नज़र आ गई हमें जिसकी मैं पीछे बात कर रहा था, और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है एंड आई एम नॉट श्योर कि हम लोग अंदर जा सकते हैं यहाँ से। अगर बुज़ुर्ग हजरात यहाँ पर आए हैं तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप वैसे भाई आप वॉक नहीं करना चाहते हैं, वैसे ही आप बाग का टूर लेना चाहते हैं तो उसकी सहूलत भी यहाँ पर मौजूद है। ये कोई बारादरी नहीं है, पीछे से ऐसी लग रही थी। इधर मैंने आकर पढ़ा तो यहाँ पर लिखा हुआ है बेगम की ख्वाबगाह, क्वींस चैम्बर, और यहाँ पर अभी काम जो है वो हो रहा है। तो अंदर इन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई कि अंदर नहीं जा सकते हैं, जिस काम है इधर आओ बच्चे देखते हैं। अंदर अगर हम आएँ भी तो यहाँ पर सिर्फ कंस्ट्रक्शन है और कुछ नहीं है। काम करने वाले तो मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। इधर इस साइड पर क्या है भाई, इधर पीछे कोई ऐसा लग रहा है जैसे कोई ना खुदाई का काम हुआ है। अच्छा, ये पीछे जो है ना, ये पीछे से बड़ा ऐसे हमें यहाँ पर वीडियो हम बना सकते हैं तो क्यों ना बनाए भी। ये पीछे से ना इसके ऐसे है सारा, तो अब ये काम कब कंप्लीट होगा आई एम नॉट श्योर, लेकिन चलें हमें थोड़ा सा इसको करीब से देखने का मौका मिला। आगे चलते हैं, मज़ीद बाग को देखते हैं। आप लोग लाहौर आ रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर आएँ। सफाई का ख्याल रखा गया है, लेकिन मुझे लगता है वो इंतज़ामिया की तरफ से ही है, क्योंकि कल जो मैंने किला में देखा था
कि लोगों ने वहाँ पर ही अपना ट्रैश फेंक दिया था। अगर इंतज़ामिया की तरफ से ना होता तो मुझे नहीं लगता कि बागीचा जो है वो इतना साफ़ होना था। इधर ना बाग में बहुत सारी ख्वाबगाहें बनी हुई हैं, जैसे एक और ख्वाबगाह के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये है कि आर्किटेक्चर जो है पूरे बाग में वो मुझे सेम ही लगा है। तफरी के लिए एक जगह, बहुत सारी फैमिलीज़ यहाँ पर आई हुई हैं। अगर आपने हर पॉइंट यहाँ पर विज़िट करना है तो वो हर तख्ती यहाँ पर लगी हुई है, उससे देखें और आप जाकर उस जगह को विज़िट करें। अब मलिका की ख्वाबगाह जो है ये तो, क्योंकि अगर तस्वीर में देखा जाए तो ये इससे मैच नहीं करती है, आगे कहीं पर होगी। चलें चलते हैं, देखते हैं। सामने ही मुझे मलिका की ख्वाबगाह नज़र आ गई है और इधर भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। काफ़ी खस्ता हालत में है ये, और आई होप कि इसके ऊपर ना सीमेंट ना लगा दें, क्योंकि ईंटें इतनी प्यारी लग रही हैं। अगर इस जगह को ठीक तरीके से रिपेयर किया जाए तो बड़ी प्यारी जगह ये निकलेगी। ये जगह तो मुझे बाग की बिल्कुल भी याद नहीं थी। यहाँ पर स्टेयर्स हैं और एक लेवल नीचे जाते हैं। तो देखें जी, उस ज़माने में भी इन्होंने क्या सोचा कि कितनी नफासत से बाग को बनाया गया। हाँ, यहाँ पर जो बहुत प्यारा व्यू है पानी का, तो आई थिंक यही वो जगह है। यहाँ पर फैशन शोज़ वगैरह किए जाते हैं या इवेंट्स वगैरह किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जगह को सही तरीके से रिस्टोर किया गया है। यहाँ पर भी इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि फूल तोड़ना है मना है। ये इस किस्म की जो है ना साइन बोर्ड जो है ना, वो मैंने नॉर्वे में नहीं देखे हैं, वो सिर्फ मैंने यहाँ पर ही देखे हैं। ये पार्ट जो है बाग का वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है, और यही पार्ट जो है वो मोस्टली रिस्टोर्ड है यहाँ पर। और ये जगह जो है ना, इधर आओ ज़रा आप, ये जगह मुझे बहुत पसंद आई है। और मेरा बड़ा दिल था कि हम लोग यहाँ से एक जो है ना प्रॉपर टूर लें, लेकिन वो हम नहीं ले सकते क्योंकि इन्होंने क्लोज़ किया हुआ है यहाँ से। तो हम ऐसे करते हैं, हम मज़ीद आगे चलते हैं, आगे का हिस्सा देखते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप पाकिस्तान आ रहे हैं या पाकिस्तान के किसी और शहर से लाहौर में आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप मॉडर्न लाहौर नहीं देखना चाहते, कल्चर देखना चाहते हैं, हिस्ट्री देखना चाहते हैं, तो आपको इस जगह पर आना चाहिए। अगर आप इसको बिल्कुल स्टार्ट से देखेंगे तो आपको बाग बहुत ही बोरिंग सा लगेगा, लेकिन जैसे ही आप सेकंड लेवल पर, या नहीं, जैसे ही आप इसके ज़ीरो लेवल पर आते हैं ना, तो बाग ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। और वही हिस्सा जो है वो ठीक तरीके से रिस्टोर किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ से मज़ीद आगे चलते हैं। अच्छा जी, उधर 12 दरियाँ बनी हुई हैं, उनकी क्या हिस्ट्री अगर वहाँ पर लिखी होगी तो वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे मुझे कहना पड़ेगा, जैसे मैं नॉर्वे भी अक्सर बोलता हूँ ना, कि हम लोग मौसम के लिहाज से बहुत लकी रहे हैं। वाकई हम लोग मौसम के लिहाज से आज बड़े ही लकी रहे हैं, सर्दी बिल्कुल भी नहीं है। और जो मेरे भांजे हैं उन्होंने जैकेट पकड़ी हुई थी, कहते हैं हालू मैंने ना जैकेट पहन कर जानी है। और मैंने कहा भाइया केड़ी गल दी जैकेट पानी? कहते नहीं नहीं सर्दी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी। कहते आप आए हैं ना उधर से, नॉर्वे से आप आए हैं ना, वहाँ पर ठंड होती है और इसलिए आपको यहाँ पर सर्दी नहीं लग रही है, यहाँ पर सर्दी होगी। ओ भाई, मैंने इसको कहा था आप आए हो गुजरात से, लाला मूसा से, वहाँ पर जो है ना कदरे ठंड होती है लाहौर की निस्बत। तो लेकिन खैर अप टू हिम, पसीने उनको छूट रहे हैं, लेकिन मैं तो भाई इंजॉय कर रहा हूँ। मैं तो बड़े सुकून में हूँ, सवाई मास्क के ना, बाकी मैं सुकून में हूँ। मैं समझ रहा था बाग के सिर्फ 2 ही लेवल्स हैं, लेकिन 2 लेवल्स नहीं हैं, क्योंकि अब जो मेरे भांजे हैं वो एक लेवल और नीचे चले गए हैं और हम आपको ये एक और खूबसूरत हिस्सा दिखा रहे हैं बाग का। आई एम स्पीचलेस, कितनी खूबसूरती है इस बाग में। और ये बाग उस वक्त कितना खूबसूरत होगा जब ये बना था। तो दिस प्लेस मस्ट बी ऑन योर बकेट लिस्ट। आप लाहौर आ रहे हैं तो जो बंदा यहाँ पर नहीं आया है ना, उसने मुझे नहीं लगता लाहौर देखा होगा। जैसे जैसे बाग को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं ना, एनर्जी लेवल ऊपर जाता है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता बागीचे की खूबसूरती सामने आती है। और मेरा आपको मशवरा होगा, अगर आपके कोई रिश्तेदार बाहर से आए हैं या आप खुद आए हैं, कोई दोस्त आपके आए हैं, ख़ास तौर पर आपके कोई ऐसे दोस्त आए हैं जो यूरोपियंस हैं, तो उनको यहाँ पर लाजमी लेकर आएँ, क्योंकि ये कल्चर का हिस्सा है। ये चीज़ें उनको देखकर
बहुत अच्छा लगेगा, बहुत एंटरटेन होंगे वो। ऐसे करते हैं इसी खूबसूरत बागीचे में आज के ब्लॉग का करते हैं एंड। स्पेशल थैंक्स टू माय नेफ्यू जिन्होंने आज मेरी मदद की ये वीडियो बनाने में। हमज़ा आपके बगैर वाकई ये वीडियो जो है ना बन नहीं सकती थी, तो बहुत शुक्रिया, शाबाश कि आपने मेरी इतनी मदद की। इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान की एक और ख़ूबसूरत लोकेशन पर आपसे मुलाकात होती है। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह।